हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? सबसे पहले लक्ष्य का सही निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य का सही निर्धारण नहीं होगा और चल पड़ेंगे, पहुँचेंगे कहाँ? बात तो यह है। चलेंगे, परिश्रम तो होगा, लेकिन पहुँच कहीं नहीं पाएंगे। कुछ लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। ये प्रश्न कई बार हम लोगों के बीच गुरुदेव जी किया करते हैं। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। और क्यों जीते हो? पता नहीं। क्यों जीते हैं इसका पता नहीं, बस जी रहे हैं। ऐसे ही भजन भक्ति में लगे रहते हैं। कई लोगों से मैंने इस पर चर्चा की। कई लोग एक दूसरे को देखकर वो काम किया करते हैं। एक बार की मुझे अच्छी तरह से याद है घटना की। उस समय मैं अयोध्या कबीर आश्रम में रहा करता था। इलाहाबाद आ रहा था आश्रम में, और संयोग था कि संक्रांति का स्नान था, पर्व था। मुझे नहीं पता था कि संक्रांति है और यहाँ कोई पर्व है, नहाने आ रहे हैं। मैं अपने काम से आ रहा था। ट्रेन में भीड़ थी, मैं भी बैठा, बहुत लोग बैठे सब थे। तो साधु का वेश देखकर बात करते, अच्छा बाबा तो आप गंगा नहाने जा रहे हैं? कि नहीं, गंगा नहाने नहीं जा रहा हूँ। क्यों? कहीं आप संक्रांति नहाने जा रहे हैं? कि नहीं। आप लोग? हम लोग जा रहे हैं। चुप रहा। फिर आगे गया, फिर बदले, फिर पूछे। मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा ये बताइए आप लोग संक्रांति क्यों नहाते हैं? सब चुप। क्यों नहाते हैं आखिर बताएं, उसमें कुछ लाभ हो, किस लिए नहाते हैं? तो मैं भी नहाऊं। कोई नहीं बताया, किसी ने नहीं कहा। लोग नहाते हैं महाराज, तो हम लोग भी नहाते हैं। पता ही नहीं क्यों नहाते हैं। ये लक्ष्य विहीन, बिना लक्ष्य के आगे बढ़ना, निरुद्देश्य। बस होगा, लोग नहाते हैं तो हम भी नहाएं, लोग गंगा नहाते हम भी नहाएं, लोग पूजा करते हम भी करते हैं। क्या मतलब निकलता है? एक किसान था, रोड किनारे उनका घर था। उसका एक कुत्ता था। घर के बाहर रोड किनारे उसका कुत्ता बैठा रहता और उधर से जो कार आती उसके वो इंतज़ार करते रहता। जैसे कार नज़दीक आती वो ज़ोर से दौड़ता और भौंकता कार के पीछे पीछे बहुत ज़ोर से दौड़ता था। अब कार को पकड़ कैसे पाएगा? फिर थकता, लौट कर आता, फिर बैठता, फिर कार के इंतज़ार में बैठा रहता। दूसरी कार आती, फिर वो दौड़ता था भौंकते हुए। महीनों बीत गए थे। किसान के पड़ोसी ने पूछा किसान से, क्या आपको विश्वास है कि आपका कुत्ता कभी किसी कार को पकड़ लेगा? किसान ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि वो कार पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। मैं ये सोचता हूँ यदि वो पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या? सवाल तो यह है, यदि वो पकड़ भी लिया कार को तो करेगा क्या? कैसा उद्देश्य है ये कोई लक्ष्य है? मतलब पा भी जाए उस चीज को तो होगा क्या? पूछूं आपका उद्देश्य क्या है जीने का? तो बहुत लोग कह सकते हैं मेरा उद्देश्य है धन कमाना, पद पाना और विभिन्न भाषाओं को सीखना, उसकी जानकारी हासिल करना, बड़ी पोस्ट पर पहुंचना और भी गाड़ी लेना, वो करना। ठीक है, मेहनत भी करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और वो अपने क्षेत्र में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन सफल होने के बाद उन्हें लगता है कि हमारी सीढ़ी गलत दीवार पर लग गई है। जब वो जिस सीढ़ी से, जिस माध्यम से ऊपर उठे रहते हैं, जब ऊपर उठ जाते हैं तब देखते हैं ओह, ये गलत दीवार पर लग गई है। पहुंच तो गए जो चाहते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, लाभ नहीं हुआ।
शांति जीवन में नहीं है, सुख नहीं है, पाया सब कुछ और शांति खो गई, बचा क्या? जो पाना चाहिए वो नहीं पाया, धन पाया, पद पाया, परिवार पाया, सब कुछ पाया, और सब कुछ पाने के बाद में मन की शांति खो गई, बचा क्या फिर? लक्ष्य विहीन जीवन। लक्ष्य का निर्धारण हो, निश्चित लक्ष्य हो और फिर चलना शुरू कर दे, गति शुरू कर दे। और लक्ष्य, ये भी कहा जाता है कि लक्ष्य के अलावा कुछ दिखे ना जब तक वो प्राप्त न हो जाए। ये महाभारत की बहुत प्रसिद्ध कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप सब भी जानते हैं। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, कौरव और पांडव सब उनके शिष्य थे। धनुष परीक्षा थी बाण चलाने की। अच्छा, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ये भी था कि ये अर्जुन की बहुत का पक्ष लिया करते हैं। तो एक पेड़ पर चिड़िया बैठा दिए, नकली चिड़िया थी, और ये कहा गया कि इसके आँख में तीर मारना है। तो धनुष बाण उठाते और बिल्कुल निशाना साध के जब खड़े होते, बिना आज्ञा के तीर नहीं छोड़ सकते थे। बस इतने में द्रोणाचार्य पूछते थे कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कहते चिड़िया दिखाई दे रही है, आसपास की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, डाली दिखाई दे रही है, भाई जो आसपास खड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। कहाँ, तब छोड़ दो तुम, नहीं तुम्हारे से ये काम पूरा नहीं होगा, लक्ष्य नहीं बेधेगा। करते करते अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा चिड़िया की केवल आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। कहा तब जरूरत नहीं है, अब तो लक्ष्य में जाना ही है, तीर को अब कहीं अलग नहीं जाएगा, निश्चित है जो दिखाई दे रहा है वहीं जाएगा। फिर लक्ष्य निर्धारित हो और केवल लक्ष्य दिखाई दे, अन्य काम में, अन्य बातों में ध्यान न दे। हम लोग का लक्ष्य क्या है? मन की शांति, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, ये उसी के लिए सारा आयोजन। खाना सफल है उसका जिसका ध्यान होता है, जो अपने मन को शांति की प्रक्रिया करता, शांति के लिए प्रयास करता है, मन शांत हो इसके लिए सतत प्रयास करता है, उसका खाना सफल, पहनना सफल, जीना सफल, सब कुछ सफल है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण और फिर जब तक वो न मिल जाए तब तक मेहनत। कल मैंने आप लोगों के बीच अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की थी। अभ्यास के विषय में कहा था स्थित के लिए यत्न करना अभ्यास है, प्रयास करना। स्थित दो प्रकार की, इसकी दो विधा है। एक तो अभ्यास काल की स्थित, अर्थात जब बैठें और मन में कोई विचार ना आए, एकदम शांत, ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है व्यवहार कालिक। व्यवहार में रहेंगे तो मन में विचार उठेंगे, लेकिन वे विचार बिल्कुल व्यवहार के स्तर पर होंगे और बिल्कुल शुद्ध होंगे, राग द्वेष विहीन वो दशा रहेगी, जिसको हम कह सकते हैं कि विकारहीन और विचारहीन दो रूप में बांट सकते हैं। विचारहीन इसका मतलब विचार रहित दशा। दूसरी बात विकारहीन, कोई विकार नहीं होगा, ये व्यवहार की बात है, ये स्थित है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास है। और इसी सूत्र के आगे योग दर्शनकार ने एक और सूत्र कहा है कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। स तू कहते हैं परंतु को, हम लोग जिसे परंतु, लेकिन ये शब्द कहते तो वहाँ पर उसका वही अर्थ है। तू, स वह, तू, परंतु
वो जो अभ्यास की बात बताई गई, परंतु तुरंत ऋषि कहते हैं अभ्यास स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना अभ्यास तो है, परंतु दीर्घ काल अब शर्त देते हैं। उसके लिए 3 शर्त चाहिए: लंबा समय, नैरंतर्य, सातत्यता, सतत प्रयास, और सत्कारा सेवितो, सत्कार श्रद्धापूर्वक आसेवन, अर्थात वह काम श्रद्धापूर्वक हो, प्रेम पूर्ण हो। ये 3 सूत्र हैं। यदि हम ध्यान में सफल होना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये तीनों सूत्र का आचरण करना पड़ेगा। प्रथम है दीर्घ काल। सबसे बड़ी बात है साधना काल में मन की घबराहट, ऊब जाता है मन, करते करते बहुत जल्दी ऊब जाता है। थोड़ा समय ध्यान में बैठे बस ऊबने लगता है, बहुत जल्दी ऊब जाता है। ऊबने से काम नहीं बनेगा। लगातार जब उसमें लगे रहते हैं वर्षों, तब जाकर हम सफल हो पाते हैं। आप देखें, किसी भी डिग्री को हासिल करने के लिए कितने दिन पढ़ाई की आवश्यकता है? बहुत लंबा समय चाहिए उसके लिए। कई साल जब विद्यार्थी पढ़ता है, गुरुजी कहा करते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को देख करके दया आती है। उसके पीठ पर वो बचपने से इतना बड़ा बस्ता लाद दिया जाता है और बेचारा दौड़ता है स्कूल के लिए, और दौड़ते दौड़ते कितने साल दौड़ता है, 20 साल 25 साल, तब डिग्री हासिल किया। और क्या हुआ? नौकरी मिली। क्या हुआ? रोटी मिली, धोती मिली, और क्या? 2 ही चीज़ तो। जीवन गुजर के लिए वो इतनी मेहनत किया, आवश्यक है, करना चाहिए, लेकिन मन की पवित्रता के लिए वो समय ही नहीं लगाना चाहता है। वृंदावन की एक घटना है। स्वामी अनन्यदेव उनका नाम, एक सज्जन आए और बैठे रहे एक दिन। लेकिन वो महात्मा जी जो थे अनन्यदेव स्वामी, वे शूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु, वो देखते नहीं थे, बिल्कुल आँख बिल्कुल नहीं थी उसकी, लेकिन बहुत विद्वान थे और कई शिष्य उनके थे, बड़ा आश्रम। तो वो गया, युवक बड़ा था, काफ़ी हो गया था, और महात्मा जी के पास पूछा कि महात्मा जी सत्य क्या है? महात्मा जी खुश हो गए, वाह बेटा, ऐसा तो कोई पूछता ही नहीं, तुम बहुत अच्छे जिज्ञासु लगते हो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, सत्य ये है, ये है। फिर उन्होंने कहा, क्या स्वामी जी हम सत्य को पा सकते हैं? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पा सकते, मनुष्य जन्म इसी के लिए है। आखिर किस लिए है मनुष्य जन्म? अन्य पशु पक्षी नहीं पा सकते हैं, इसी के लिए मानव तन है। बिल्कुल पा सकते हो, सत्य को क्यों नहीं पा सकते हो? फिर उन्होंने पूछा, अच्छा स्वामी जी ये बताइए, सत्य को पाने में कितने दिन लग जाएंगे? उन्होंने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा पूछा, कितने दिन लग जाएंगे? ऐसा है प्यारे, एक काम करो, इसके लिए ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 12 साल का समय तो दे दो पहले। कह रहे महाराज वो ये तो नहीं हो सकता है मेरे से, 12 साल का समय। वो घबरा गया सुनकर, तो कहे कि नहीं महाराज, हम तो गृहस्थी आदमी, इतना कहाँ समय हम दे पाएंगे। कहें ऐसा 6 साल का दे दो। नहीं महाराज, ये भी संभव नहीं है 6 साल हम दे सके। कहा ठीक है, घटाते गए, 3 साल तक आए, करते करते कहा कि ठीक है, साल भर तो दो। महाराज ये भी संभव नहीं है, बाल बच्चे वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, कहाँ 1 साल तक मैं यहाँ सत्य के पाने के लिए आपके पास बैठा रहूँगा। फिर कहे 6 महीना, 3 महीने, अंत में उन्होंने कहा 30 दिन तो दोगे? कहा महाराज जी यह भी संभव नहीं है, अब 8-10 दिन और यदि आप कहते तो मैं छुट्टी लेकर और आ जाता, लेकिन महीने भर के लिए संभव नहीं है। तब उन्होंने पूछा, अच्छे बताओ तुम क्या करते हो? कहा मैं वकील हूँ। अच्छा, ये वकालत पास करने में तुम्हें कितने दिन लग गए? कितने दिन लग गए? कहा कि मैं
20-25 साल तक तो पढ़ा, तब वकालत की डिग्री मिली और उसके बाद प्रैक्टिस में लगा, सीनियर के साथ लगा रहा, करीब 30 साल तो लग गए। तब मुझे ये वकालत सही ढंग से सीखने में आई है। शिष्यों को पुकारा, कोई है यहाँ पर? चिल्लाया और सुनो सुनो, इस महामूर्ख को मेरे सामने से बाहर कर दो। सभी शिष्य आए, क्यों महाराज, क्या बात है? ये तो अच्छे हैं, सज्जन हैं। नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। इस मूर्ख को देखो, ये सही को गलत और गलत को सही करने के लिए 30 साल लगाया और सत्य को पाने के लिए 30 दिन भी नहीं लगा पा रहा है। इसको हटाओ मेरे यहाँ से। कहने का मतलब ये है, ये तो उनकी कहानी है, घटना है उस वकील की जो वकालत पास करने के लिए 30 साल लगाया और सत्य को पाने के लिए 30 दिन भी लगाना कठिन है। ऋषि कहते हैं दीर्घ काल। ध्यान दीजिए, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि लंबा समय तक हम साधना में लगे रहेंगे। तब कुछ लोग घबरा जाते हैं, 4 साल हो गए करते करते, अभी तक के पता नहीं चल रहा है। 4 साल? यदि आप साधना में आए हुए विघ्नों को नहीं हटाएंगे और मन की जो विराग की स्थिति है उसको नहीं बढ़ाएंगे, अनासक्ति की दशा को नहीं बढ़ाएंगे, तो 4 साल नहीं 4 जन्म लग सकते हैं। अनादिकाल का समय बीता कहाँ हो सकता है? वो गिनना नहीं है। जैसे धान काटने वाला धान काटने के लिए खेत में जाता है, हसिया से धान काटता है, तब क्या वो गिनता है 1 बार 2 3 4? वो धान ही नहीं काट पाएगा। वो गिनता नहीं है, बस काटता ही रहता है। वैसे ही हल चलाने वाले को देखो, लगातार वो घूमता है। कितने कदम? कहीं 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर, 3 चक्कर। अरे चक्कर लगा गिनना छोड़ो, बस जब तक खेत खत्म न हो जाए जोतते ही रहो, तब होगा। देखिए कितना परिश्रम करते हैं व्यवहार में, लेकिन ध्यान के लिए बहुत थोड़े समय में कहा नहीं, अब तो नहीं हो सकता है। ऋषि कहते हैं दीर्घ काल। प्रथम सूत्र, लंबा समय तक वर्षों करते रहो। हम लोग की दशा यह है कि तुरंत लाभ चाहते हैं। वही बंदर की खेती करने वाली बात, बंदर खेती करने लग गए। मनुष्य जो वो खेती जब मनुष्य करते थे, कुछ खाने जाते थे बंदर, फल या कुछ भी पत्ती, तो मार मार के भगाते थे। कहे बड़े विचित्र है ये सब भाई, हम लोग कुछ खाने जाते हैं, बस ये मार मार के भगाते हैं। तो मीटिंग की, लाओ हम लोग खेती कर लेते हैं। ठीक है भाई चलो, तो बीज लाया गया सब तरफ वहाँ से। फिर कहे अच्छा चलो बो, तो बो लिए अपने ढंग से। अब बोने के बाद दूसरे दिन देखे जा कर के नहीं उगा है। अरे नहीं उगा है, फिर खोद करके देखते थे, फिर गाड़ देते, नहीं उगा है। फिर दूसरे दिन देखे उगा नहीं है, फिर खोद के देखते थे, फिर नहीं उगा है, फिर उसको गाड़ देते थे। अब रोज रोज वो खोद को देखेगा कोई बीज को, तो उगेगा? बीज को डाल दो मिट्टी में, ढक दो, चुप हो जाओ, समय आएगा धीरे धीरे उगेगा। हम लोग की दशा बंदर की दशा है। बस 4 दिन ध्यान किए, यहाँ 5 दिन का ध्यान शिविर में आए, कहीं कुछ सफलता तो नहीं मिली। अरे सफलता नहीं मिली, एक कम बड़ी सफलता है कि आप घर द्वार छोड़ कर आए, सब कुछ से अलग थलग हुए, सामान्य सादा वातावरण में रहे, सादा भोजन मिला, गुरुदेव जी का सानिध्य मिला, 8 घंटे प्रतिदिन बैठने का अभ्यास बढ़ा। नहीं रुका। क्या एक बार एक रुक जाएगा पूरा मन? नहीं रुकेगा। लक्ष्य को देख रहे हैं, कम से कम यहाँ बातों को सुन करके हमारा लक्ष्य दिखाई तो दे रहा है। कई ऐसे मत पंथ के साधक हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पहुँचना क्या है। मैं सच्ची घटना बताऊं, अभी इलाहाबाद में ध्यान शिविर संपन्न हुआ बारिश में पिछले साल। तो एक साधक आए थे, गायत्री के वो उपासक थे और लंबे समय से एक गायत्री शक्तिपीठ के वो संचालक भी थे। अयोध्या में एक शक्तिपीठ है, वहाँ के संचालक थे। और शुरू में वो आए और कुछ दिन पहले और सत्संग सुने थे गुरुदेव जी का। आए, बैठे ध्यान में और पूरा ध्यान सत्र में वो रहे। बीच में उनके मन में इतनी बेताबी हुई, मेरे पास आकर कहे महाराज जी मुझे कुछ समय दीजिए आप 10 मिनट। मैं कहा ठीक है आइए। तो अलग
खाली समय था, आए बैठे, कहा कि महाराज जी मैं तो कृतार्थ हो गया, अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था ध्यान करना क्या होता है, क्या ध्यान में कैसे हम करें। ध्यान में रोज बैठता था, ध्यान में रोज बैठता था, लेकिन बस मन में विचार आते रहते थे, बस उसी को देखते रहता था, सोचते रहता था कुछ न कुछ। ये पता ही नहीं था कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, इसको छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ध्यान रोज करता था, और उन्होंने जो विधा बताई उसको सुन करके तो आप घबरा जाएंगे, मैं स्वयं घबरा गया। वो कहा कि कितने दिन तक, 40 दिन तक वो क्या किए, एक विशेष उन लोगों का कैंप लगता है, शिविर, जिसमें केवल 40 लोगों को ही पूरे भारत से या विदेश से रखे जाते हैं। जैसे यहाँ शिविर है तो हम लोग कितने लोग हैं, बस इसी ढंग से 40 लोगों को, और किसी से कोई नहीं मिलता है। और वहाँ पर स्वयं भोजन बनाना है, कुछ महिलाएं भी रहेंगी, वो लोग भी रहेंगे। और क्या खाते हैं 40 दिन तक, केवल छाछ और जौ की रोटी। और जौ की रोटी कैसे बनती है, उन्होंने बताया कि पहले जौ गाय को खूब खिलाया जाता है, गाय को खूब जौ खिलाया जाता है। अब कितना, जितना बहुत खाती है तो पचती तो है नहीं है, तो जब वो टट्टी करती है, विष्ठा गोबर करती है, तो गोबर के साथ में जौ बाहर निकल जाता है। बाहर निकला तो उसको धोया जाता है, और खूब धो करके फिर उसे पीसा जाता है सुखा करके, और उसी आटा की फिर रोटी बनती है, और उसी गाय की छाछ, और हम ही लोग बनाते थे, खाते थे, सब काम। ये 40 दिन तक किया पूरा काम। लेकिन महाराज तो भी पता नहीं था कि ध्यान के बाद ध्यान में करना क्या है। अब मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है, अब तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ूंगा नहीं। आश्चर्य हो मुझे सुन करके कि कितनी मेहनत लोग करते हैं, फिर भी लगता है अभी भी दूर बैठे हुए हैं। सद्गुरु की कृपा कि हमें लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि करना क्या है, मन को कितना शांत कर देना है, किसी की याद ना आए, कितनी शांति की दशा है। और यह काम आप 1 महीना, 2 महीना, साल भर मिल जाए लक्ष्य, कैसे हो सकता है। हमने अपने को बिगाड़ने में वर्षों लगा दिया, अनादिकाल का समय लगाया है, राग द्वेष करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, गाली गुत्ता करने में बहुत समय बिताया है। अब लौटना है, बहुत टाइम लगेगा लौटने में, अपने आप में आने में बहुत समय लगेगा। तो ऋषि कहते हैं दीर्घ काल। दूसरी बात कहते हैं नैरंतर्य। दीर्घ काल तो हो, लेकिन निरंतर न हो तो भी सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई कहे कि मैं 10 साल से साधना कर रहा हूँ, कैसे करते हो, सप्ताह में 2 दिन कर लेता हूँ, 5 दिन वैसे रहता हूँ, फिर कभी कर लेता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, तो भी सफल नहीं हो पाएंगे। ऋषि कहते नैरंतर्य, सातत्य। रोज जिस समय आपको साधना में बैठना है निर्धारित कर लो, मुझे 6 से 7 बजे तक ध्यान में बैठना है, रोज बैठो। न समय कम हो तो थोड़ा बैठो, लेकिन निरंतरता चाहिए। यदि निरंतर नहीं चलेंगे तो शुरू में खूब छलांग लगाए, खूब दौड़े, खूब श्रद्धा, खूब भक्ति, बाद में ठंडा गए, सफल नहीं होंगे। खरगोश और कछुआ की कहानी सब सुने हैं, हम लोग कक्षा 2 में थे तभी पढ़ लिए थे खरगोश और कछुआ की कहानी। दोनों एक दूसरे भागने के लिए वो दौड़ की प्रतियोगिता हुई। खरगोश ने कहा मेरे साथ दौड़ोगे। अब कछुआ को जानते हो कितना धीरे चलता है बेचारा, अब खरगोश तो छलांग लगाकर भागता है। क्या ठीक है, मैं भी दौड़ लूँगा आपके साथ, आप कहते हैं तो दोनों बिल्कुल आ गए मैदान में। और उसके रेफरी कौन था, एम्पायर, लोमड़ी को रखा गया। उनका काम इतना था दौड़ कहाँ से शुरू हो और कहाँ पहुँचे, उसमें प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, ये बताने के लिए दौड़ शुरू हो गई। और खरगोश दौड़ा जोरों से, क्या पूछना है उसके लिए, उछलते कूदते दूर चला गया। सोचा अब तो कछुआ अभी चलता है धीरे धीरे, चलो ना एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें फिर चलते हैं। सो गया वो, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मस्त शीतल छाया, पीपल पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चलता गया। बहुत देर के बाद खरगोश की नींद खुली, अरे गड़बड़ हो गया, सो गया, उठा, फिर भगा। जब भगा और वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ जब देखा तो पहले ही कछुआ बैठा हुआ है।
कछुआ पहले ही बैठा है, क्यों? लगातार चलने से। ऋषि कहते हैं, महर्षि पतंजल मुनि, नैरंतर्य, निरंतर रोज करो और श्रद्धापूर्वक करो। सत्कार आसेवितो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्कार आसेवितो, आसेवित, आसेवन करना, उसको कैसे करना? सत्कार पूर्वक, प्रेम पूर्वक। यदि काम प्रेम पूर्वक न हुआ, न किया गया, तो सफलता नहीं मिल सकती है। ये ध्यान दीजिए। व्यवहार के काम में रोटी बनाने में प्रेम नहीं है तो रोटी सही नहीं बनेगी। झाड़ू लगाने में प्रेम नहीं है तो झाड़ू सही नहीं लगेगी। प्रेम होगा तो बढ़िया झाड़ू लगेगी, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी तो अच्छी रोटी बनेगी। इन बहनों को देखो, रात में खा पी करके सो गए, सब सो जाएं, बिल्कुल परिवार के लोग, अब सोने का टाइम आ रहा है, गर्मी का मौसम है, गांव की बात है। इतने में 11 बजे रात में 2 मेहमान आ गए, वो भी दूर के, और पूछते पूछते अमुक का मामा मामा करते करते बहुत दूर का रिश्ता। खटखटाया दरवाज़ा, खोला गया, कहाँ से आए ये बता। अब इतने में घर वाला पूछता है, अच्छा आप लोग का भोजन पानी? अरे साहब सुबह से चले हैं, कुछ नहीं खाए हैं, भोजन करना पड़ेगा। अब देखो घर की गृह देवी को, वो बहुत नाराज़, गर्मी का मौसम, इतनी देर हो गई है, 10 से ज़्यादा बज गए हैं, अब सोने का टाइम, भोजन कौन बनाए? लेकिन वो आकर कहते भोजन तो बनाना पड़ेगा, मेहमान आए हैं तो इसके बिना चलेगा नहीं। और बहुत नाराज़ होती है। अब क्या करें, नाराज़ हो तो बहुत कष्टपूर्वक भोजन बनाती है, इधर उधर उठा पटक के बाद बहुत कष्ट होता है उनको भोजन बनाने में। एक घटना घटी, एक दूसरी घटना की याद करें। सब ठीक ठाक, सब सो गए, ऐसे ही मौसम। उसी बहन की कभी 12 बजे रात में उनका भाई साहब आ गया उनके नैहर से। रात में भाई साहब उनके आ गए। अब वो आए, खटखटाया दरवाज़ा, खोले, बहुत प्रसन्न, मेरे भैया आए हैं, बहुत खुश। अब वो कहते हैं कि भोजन पानी? कि नहीं नहीं, भोजन की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, नहीं भैया, बिना भोजन कराए हम तुमको सोने नहीं देंगे। बहुत प्रेम से भोजन बनाती है। ध्यान दीजिए, कितनी मेहनत पहले हुई थी और अब बहुत सरलता से वो काम करने में भी बढ़िया, रोटी भी बढ़िया बनेगी, उसका हल्कापन भी महसूस करेगा, सब कुछ बढ़िया। ऐसे ही जब साधना में प्रेम जगेगा तब आप फिर नहीं कहेंगे कि पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बड़ी ऊब लग रही है, गर्मी लग रही है, कोई शिकायत नहीं। करना है, मेरा काम है, मुझे करना है, उसमें क्या कहना है। जो परिस्थिति है उसको स्वीकारना है, काम करना है। ये श्रद्धा होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, किसी से कुछ नहीं, कभी दोष देंगे ही नहीं। फिर अमुक के नाते ध्यान नहीं लगा, अमुक के नाते मैं साधना करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, सब झूठ, केवल झूठ है। हम दूसरों को दोष दे करके क्या लाभान्वित हो सकते हैं? माना कि उनकी गलती है और हम ध्यान साधना नहीं कर पाए तो भी क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? उस विद्यार्थी की तरह जो परीक्षा में फेल हो गया। और दोष किसको देता रहा? शिक्षक को। दोष किसको देता रहा? विषय को, उस परीक्षा को और प्रश्न पत्र को, ये गलत था, वो प्रश्न सही नहीं, वो नहीं, सबको दोष दिया। नुकसान किसका हुआ? विद्यार्थी का, शिक्षक का तो नहीं हुआ। ऐसे ही हम लोग की दशा है। समाज भर को हम कहते हैं इन लोगों के नाते हम ध्यान साधना नहीं कर पाए, कल्याण का काम। कोई कहता है परिवार के लोग, पत्नी के नाते, पति के नाते, भाई के नाते, सबको दोष दो। कहें कबीर कही दई हो खोरी, जब चली हो झिझियासा तोरी। किसको दोष दोगे? सब कुछ तोड़ कर जाओगे तो। इसलिए दोष देना बंद करें, सारी गलती अपनी है। यदि मन पवित्र नहीं हो रहा है, वाणी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये अपना ही दोष है। ध्यान स्वभाव परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, कहीं नहीं हो सकता है। ये बहुत बढ़िया माध्यम है। कटुता को छोड़ें, झुंझलाहट को छोड़ें। थोड़ी थोड़ी बातों को हम झुंझला जाते हैं, उद्वेग में आ जाते हैं, छोड़ दें। बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ पेश आएँ लोगों के साथ।
देखो बदलेगा और मन को शीतलता मिलेगी, लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सहूलियत होगी। इसलिए सभी साधक इस सूत्र को याद रखें। दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार, आसेवितो, ये 3 सूत्र हैं, 3 शर्त हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। शुरू में मैंने लक्ष्य के विषय में बताया, लक्ष्य का सही निर्धारण करें और केवल लक्ष्य दिखाई दे। उसके पश्चात यह करें, लंबे समय तक साधना करें, फिर रोज साधना करें और श्रद्धापूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें, तो निश्चित है सफल होंगे। कोई शिकवा शिकायत की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से आप लोग ध्यान के लिए तैयारी कर लें, उस पोजीशन में आए। ध्यान के पोजीशन में शांत निश्चल बैठ जाएं। जो बैठने का ढंग है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पलथी मारकर, जिस विधा से आपको सरलता हो, जिस ढंग से बैठने में आपको सरलता हो वो विधा अपना लें और रीढ़, गर्दन, सिर एक सिधाई में, आंखें बंद हों और साक्षी भाव का अभ्यास करें। साक्षी, तटस्थ, विचार आए उसको देखो। मैं कल कहा था यदि आप मन को देखना शुरू करेंगे तो मन मौन हो जाएगा, शांत। मन को देखते नहीं, मन में बहते हैं हम लोग, सबकी यही दशा है, हम सब वही ग्रेड के हैं। अब मन को देखें, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सिमट जाएगा। इसलिए मन को देख देख कर छोड़ते जाएं। जैसे मन में बहेंगे दुख शुरू हो जाएगा, चंचलता शुरू हो जाएगी। राग और द्वेष इसमें बहते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। ये विचारों के अंतर्गत यही सब होता है। बीती बातों को याद करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। राग, द्वेष, भूत, भविष्य सब को छोड़कर केवल वर्तमान में शांत देखें, छोड़ें। जितना छोड़ने की शक्ति बढ़ाएंगे उतनी ही शांति हम पाते जाएंगे।